प्यार की कीमत, बाल्टी भर पानी, नीला बैग और दर्दनाक अंत। 150 किलोमीटर का वो आखिरी सफर। सुसाइड की धमकी देते देते कैसे एक लड़की का हमेशा के लिए अंत कर दिया गया, और ये अंत उसके बॉयफ्रेंड ने ही किया। बाल्टी भर पानी, नीला बैग और 150 किलोमीटर के आखिरी सफर को इस क्राइम स्टोरी में पूरे विस्तार पूर्वक कम से कम समय में आपको हम बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने क्राइम बुक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज जरूर कर दें। ये बिल्कुल फ्री होता है। अगर कर दिए सब्सक्राइब, इसके लिए धन्यवाद आपका। नैना नाम की लड़की जब भी अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी, उसका बॉयफ्रेंड हमेशा पूछता था, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। तभी नैना बोलती थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ। जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उसको मारने वाला होता है, इसी बात को दोहराता है। वो कहता है कि नैना तू बोलती थी ना, मैं तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ, तो अब मर। बस इतना कहते ही उस लड़के ने नैना के चेहरे को एक बाल्टी भर पानी में डुबो दिया। सांस नहीं मिलने के कारण नैना काफी देर तक फड़फड़ाती रही और वह लड़का हंसता रहा। वो काफी देर तक हाथ पैर मारती रही, लेकिन वह लड़का गुस्से में आकर और उसके चेहरे को नीचे डुबो दिया। उसने तब तक उसके चेहरे को डुबो कर रखा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। प्यार से शुरू यह कहानी बाल्टी भर पानी में जाकर खत्म हो चुकी थी। दुनिया के लिए अखबारों में छपी एक खबर जैसी थी, लेकिन यह हकीकत है कि उस लड़की ने, जिसने कभी उस लड़के से टूट कर प्यार किया, उसको प्यार का अंजाम या सिला या भुगतना पड़ेगा, वह कभी सोची नहीं थी। ये कहानी महाराष्ट्र के नया गांव में रहने वाली नैना की है। नैना के पिता का नाम रामचंद्र महतो था। 28 साल की नैना फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थी। नैना फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी। वह महाराष्ट्र के नया गांव में एक अपार्टमेंट में रहती थी। काम के दौरान उसकी मुलाकात मनोहर शुक्ला नाम के एक शख्स से हुआ। यह साल 2018 की बात है। दोनों फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करते थे। साथ में उठना बैठना, धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गया। इन दोनों की दोस्ती और प्यार के बारे में उसके डिपार्टमेंट से हर कोई जानता था यह बात। दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते थे। नैना मनोहर से शादी करना चाहती थी, लेकिन मनोहर ने 1 साल बाद ही 2019 में एक दूसरी लड़की से शादी कर लिया। नैना का दिल टूट गया, लेकिन वो मनोहर को खोना नहीं चाहती थी। नैना अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह मनोहर से रिश्ते बनाए रखने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए, फिर भी मनोहर ने नहीं माना। जब बात इमोशनली नहीं बनी तो साल 2021 में नैना ने मनोहर के खिलाफ रेप और मारपीट का केस दर्ज करवाया। मनोहर अपनी नई जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन नैना उसे अलग नहीं हो पा रही थी। मनोहर ने नैना से केस वापस लेने को कहा, लेकिन नैना को लगता था कि अगर वो केस वापस ले लेगी तो मनोहर उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा, क्योंकि नैना मनोहर से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गई थी। वह उसके बिना जीना ही नहीं चाहती थी। वहीं मनोहर जब अपने घर पहुंचा तो घर पर उसकी पत्नी पूर्णिमा शुक्ला उसका इंतजार कर रही थी। मनोहर ने पूरी घटना को अपनी पत्नी के साथ शेयर किया। इसके बाद पति ने खूनी खेल में पत्नी को भी शामिल कर लिया। उसी रात दोनों पति पत्नी, मनोहर और उसकी पत्नी, नैना के फ्लैट में पहुंचे। दोनों पति पत्नी नैना को पानी में डुबो कर मार डाला और पास में नीले रंग के बैग ट्रॉली भी ले गया था। मनोहर ने लाश को ट्रॉली में भरकर उसको ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसने नैना के लाश को ट्रॉली बैग में भरा और अपनी पत्नी के साथ लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। 150 किलोमीटर दूर गुजरात के वलसाड जिले के आसपास उस लाश को फेंक दिया गया। दूसरी तरफ जब नैना गायब हो गई थी तो उसकी बहन उसके लापता होने का रिपोर्ट दर्ज करवाया। उसके फ्लैट में सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, जिसमें मनोहर और उसकी पत्नी की तस्वीरें सामने आई, जिसमें वो नीले कलर का बैग लिए हुए थे। तलाशी शुरू हुई और फिर दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया। वहीं वलसाड से, गुजरात के वलसाड से पुलिस को नैना की लाश भी मिली। अभी फिलहाल पति पत्नी दोनों जेल में हवा खा रहे हैं। इन क्राइम को कैसे रोका जाए, आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने जाते जाते क्राइम बुक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, इसके लिए थैंक यू आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।